साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे जेईई मेन के नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि इस साल एपियर हुआ था। और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है कि भाई कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास m है। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास m है, लेंथ l है और ये इस एंड पे पिवोटेड है और इस एंड के अबाउट इससे पास करता हुआ जो एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। ये दे रखा है कि मास एंड लेंथ है, इज पिवोटेड एट वन एंड एंड इट कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। इस प्लेन में रोटेट कर सकता है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पिवोट। मैं फ्रिक्शन लिखा नहीं हूं, हालांकि यहाँ पे नेग्लिजिबल फ्रिक्शन लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, तो मैं लिखा नहीं हूं। तो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पिवोट, द फ्री एंड इज हेड वर्टिकल एंड above the pivot is released the angular extension of the rod when it makes an angle of theta with the vertical। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम कर रहा है वो ये है। देखिए ये चौक है, ठीक है, मैं इस एंड पे पिवोट कर रखा हूं और ये इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। यही है बेसिक बात, यही है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है रोटेट कर रहा है। तो यही कह रहा है कि भाई कि जब ये एंगल थीटा बना लेगा, जब इस वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बन जाए तो उस केस में इसकी एंगुलर एक्सटेंशन क्या होगी। ये प्रॉब्लम प्योरली जो रोटेशनल मोशन का है और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट के वो टॉर्क लेंगे। मैंने यहाँ पे एफबीडी बना रखा है और इस एफबीडी में मैंने केवल वेट mg दिखा रखा है। हालांकि यहाँ पे पॉइंट ओ जहां से पिवोट है वहां पे भी फोर्सेस लगेगा, लेकिन मैं वो दिखाया नहीं हूं। क्यों नहीं दिखाया हूं? क्योंकि इसकी इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यदि हम लोग यहाँ पे पॉइंट ओ के अबाउट इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेते हैं तो उस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने वो फोर्सेस नहीं दिखाया है। और केवल यहाँ पे टॉर्क जो होएगा जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन आएगी वो mg का टॉर्क होगा। दैट mg का टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, नेट एक्शन टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू आई अल्फा। आई इस एक्सिस के अबाउट दिस रॉड का होगा ml square by 3 होगा, because this is the axis which will pass through the point O and perpendicular to the length of the rod, इसलिए I की जगह पे ml square by 3 और ये अल्फा आएगा। अब हमारे को यहाँ पे इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लेना है, तो टॉर्क यहाँ पे केवल वेट mg का होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि यदि आप mg का टॉर्क निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट O से इस mg के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। समझिए बात को, हम लोग जब भी किसी फोर्स का टॉर्क लेते हैं तो क्या करते हैं, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच द टॉर्क विल बी कैलकुलेटेड। तो जब आप यहां से, ये लेंथ l/2 है, क्योंकि mg को जो लगाएंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई करेंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इस रॉड का कोइंसाइड करेगा, क्योंकि रॉड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे जो होगा ये इसके मिड पॉइंट पे होगा, जो कि यहाँ से l/2 पे है। तो इससे जब आप इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे mg के लाइन ऑफ एक्शन पे, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू l/2 sin थीटा। तो mg into l/2 sin थीटा, दिस mg l/2 sin थीटा विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 into अल्फा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स लग गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा आ गया, सिंपल सी बात है 3g/12 sin थीटा एंड हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट O के अबाउट जो इस रॉड की एक्सेलरेशन होएगी जबकि एंगल थीटा वर्टिकल के साथ बनाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3g/12 sin थीटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट। तो हमने इस तरीके से ये प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है और ये प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन के बेसिक प्रॉब्लम में आता है। अब देखते हैं आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।